आज देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान भूगोल सब्जेक्ट से एमसीक्यू टेस्ट को। और इस चैप्टर का नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार। परिवहन संचार एवं व्यापार चैप्टर से एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल सब्जेक्ट से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं परिवहन संचार एवं व्यापार से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को। और टेस्ट लगाने के बाद आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं पटना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता एवं दिल्ली। भारत के कोलकाता और दिल्ली में आपका मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन सिर्फ आपका कोलकाता और दिल्ली में ही नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी भारत के नगर हैं, शहर हैं जहां पे आपका मेट्रो सेवा उपलब्ध है वर्तमान में। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ आपका भारत में मेट्रो सेवा है दिल्ली कोलकाता के अलावा। सबसे पहले आपका भारत में मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी, उसके बाद दिल्ली में चला था। लेकिन वर्तमान में और ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मेट्रो सेवा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुंबई में है, चेन्नई में है, कोच्चि है, जयपुर, गुरुग्राम, नोएडा, हैदराबाद, लखनऊ, ये सारे आपका शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है वर्तमान में। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, जयपुर, गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, इन सभी को याद कर लें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में दिल्ली और कोलकाता ही होगा, इसके अलावा इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में शामिल किया जा सकता है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, जयपुर, ये आपका जो दिख रहा है इसमें से किसी को भी शामिल किया जा सकता है ऑप्शन में, इसलिए ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज रेलवे से या सड़क मार्ग से या जल मार्ग से या वायु मार्ग से? स्वर्णिम चतुर्भुज सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध जो है वो सड़क मार्ग से है। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो भारत के 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्ट करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के 4 महानगरों को राष्ट्रीय मार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। और जब इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा भारत के 4 महानगरों को जोड़ा जाता है तो वही आपका जो महानगरों का जो जाल है, 4 महानगरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों का जो जाल है, वही आपका स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार से आपका जोड़ेगा स्वर्णिम चतुर्भुज। और वो 4 महानगर कौन कौन है? तो आपका कोलकाता है, कोलकाता, उसके बाद मुंबई, फिर आपका चेन्नई है और दिल्ली है। इन 4 महानगरों को आपका राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा जोड़ा जाता है। और इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा जुड़े होने के कारण जो एक रेखा का निर्माण होता है, चतुर्भुज रेखा का, इसे ही आपका स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जोड़ा जाता है। क्लीन आप देखें, इस तरह से आपका जुड़ा हुआ है भारत के 4 महानगर राष्ट्रीय राजमार्गों से, यानी नेशनल हाईवे से आपका 4 महानगर जुड़े हुए हैं भारत के। अगर लोकेशन की बात करें तो कोलकाता यहाँ पे है, कोलकाता, दिल्ली आपका यहाँ पे है, इसके बाद मुंबई और यहाँ पे आपका चेन्नई। इस प्रकार से 4 महानगर आपका जुड़े हुए हैं। और जब राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ते हैं 4 महानगर तो एक आपका चतुर्भुज का निर्माण होता है, इसीलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध सड़क मार्ग से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कांडला या कोलकाता? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका राज्य है, इसी राज्य में मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और बता दें कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, लोड को कम करने के लिए इसके बगल में आपका एक नया बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है नहावा सेवा। नहावा सेवा बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के पास में ही है, जो मुंबई बंदरगाह के लोड को, भार को कम करने के लिए बनाया गया है। आपसे सवाल पूछेगा कि नहावा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है नहावा सेवा बंदरगाह का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ध्यान में रखेंगे, नहावा सेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो आपका मुंबई बंदरगाह के पास में ही है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5 या राजमार्ग संख्या 7? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजमार्ग संख्या 7। ये आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है वर्तमान में, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो आपका होगा राजमार्ग
राजमार्ग संख्या 44, यानी राजमार्ग संख्या 44 जो है वो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान में रखेंगे, आपसे सवाल बनेगा एग्जाम में, सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, या बोल सकते हैं शॉर्ट में NH44, NH44 यानी नेशनल हाईवे नंबर 44। ये आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ही आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 1988, 1985 या 1989? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1986। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है वो आपका 1986 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताना है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन FSEG ये आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना 4, 6, 2 या 5? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को आपका 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट अगला सवाल है आपसे, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या कहें तो सबसे ज्यादा पक्की सड़कों वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। यानी सबसे अधिक पक्का सड़क भारत में महाराष्ट्र राज्य में बना हुआ है। यानी कि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आपका पक्की सड़क बना हुआ है महाराष्ट्र में ही है, तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र का ही होगा। चलिए नेक्स्ट, लेकिन अगर कच्ची सड़क की बातें करता कि भारत में सबसे ज्यादा कच्ची सड़क किस राज्य में है, तो आप बताते क्या? उड़ीसा। ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा बताइएगा। पक्की सड़क में आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला सवाल आपसे आता है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग या पाइपलाइन? किस माध्यम से आपका सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार होता है भारत का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा आपका विदेशी व्यापार होता है। समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार होता है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी चेन्नई। ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। अभी हम बताए गए थे कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो आपका नेशनल हाईवे से जुड़ने वाला 4 भारत के महानगर हैं। वो 4 महानगरों में आपका चेन्नई भी है, जो आपके ऑप्शन में था चेन्नई, और चेन्नई के अलावा आपका कोलकाता है, कोलकाता, दिल्ली है और आपका मुंबई है। यही 4 महानगर जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ा हुआ है। यानी नेशनल हाईवे से जुड़े हुए 4 महानगर से निर्मित आपका जो रेखा है वही आपका स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। ये चतुर्भुज आपका बन जाता है, इसीलिए स्वर्णिम चतुर्भुज कहला रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6 या 8? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8। भारत को टोटल 8 आपका डाक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003 या 2008 या 2005? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियन कर दिया गया था 2005। अगले सवाल को आते हैं। सवाल नंबर आपका 13 है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन, पतन को बंदरगाह भी कहा जाता है, बंदरगाह या पोर्ट। समुद्र एवं नदी के तटों पर आपका बनाया जाने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है स्टीमर या पानी जहाज के आकर रुकने के लिए और माल एवं पैसेंजर को उतारने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है नदी एवं समुद्र के तट पे, वही आपका बंदरगाह कहलाता है या पोर्ट कहलाता है या पतन कहलाता है। तो आपको बताना है कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात या गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। इंदौर पत्तन जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर बात करें तो भारत के जो समुद्री तट है वो आपका पश्चिमी समुद्री तट पे आपका इंदौर बंदरगाह अवस्थित है। तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी समुद्र तट जो है, इसी समुद्र तट पे ये आपका लोकेशन रहा। यहाँ पे आपका तमिलनाडु में इंदौर बंदरगाह अवस्थित है। इंदौर, आप जानते होंगे कि इधर आपका अरब सागर है और दक्षिण भारत के आपका पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी सागर है। तो दो समुद्र हैं, इन्हीं समुद्रों के किनारे आपका तटों पे बनाया गया है बंदरगाहों को। तो सिर्फ इंदौर ही नहीं है, इसके अलावा और भी बंदरगाहें हैं। आगे बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, वायु राजमार्ग, सीमांत सड़कें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी वायु राजमार्ग। ये आपका सड़कों का वर्ग नहीं है, लेकिन आपका पश्चिम जो आपका पूरा पश्चिम गलियारा है ये सड़कों का वर्ग है। एक्सप्रेसवे जो है भी सड़कों का वर्ग है। सीमांत सड़कें जो हैं यानी सीमा पर बनाए जाने वाली सड़कें, ये भी आपका सड़कों का कैटेगरी है यानी वर्ग है। लेकिन वायु राजमार्ग नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ना, राज्य मार्ग आपका वायु वाला नहीं होता, यानी वायु राजमार्ग नहीं होता। इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर या 5.78 लाख किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.46 लाख किलोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में आपका 1.46 लाख किलोमीटर कुल सड़कों की लंबाई थी। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? यह आपका रिपीटेड प्रश्न है। 1985, 1988, 1989 या 1986। फटाफट इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या होगा? क्योंकि इसके पहले बताया गया है, ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। देखते हैं आप लोग का ध्यान कितना है। फटाफट कमेंट करें, चैट बॉक्स में चैट करें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1986। प्रश्न नंबर 17, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1918, 1818, 1881, 1912, 1947। टेलीफोन सेवाएं कब शुरू हुआ भारत में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1881 में भारत में टेलीफोन सेवाएं शुरू हुई है। प्रश्न नंबर 17, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1818 या 1981 या 1912 या 1947। 1818 या 1981 या 1912 या 1947। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1981। 1981 में भारत में टेलीफोन सेवाएं का शुरुआत हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को आते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1653 या 1853 या 1953। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1853। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। 1853 ईस्वी में। बता दें कि 16 अप्रैल 1853 में आपका भारत में रेल परिचालन यानी रेल का शुरुआत हुआ था। रेल सबसे पहली बार आपका भारत में 16 अप्रैल के दिन 1853 में चलाया गया था। और जब शुरू हुआ था तो आपका रेल सेवा जो चला था 16 अप्रैल 1853 में, उस समय मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, जिसका ट्रेन का नाम था फेरी क्वीन। प्रश्न आपसे पूछेगा कि पहली बार जो ट्रेन चला था भारत में उस ट्रेन का नाम क्या था? तो फेरी क्वीन। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच आपका चला था पहली बार आपका भारत में ट्रेन, मुंबई से थाने के बीच। तो सवाल आपसे बनता है, पूछेगा एग्जाम में प्रश्न कि रेल परिचालन की शुरुआत पहली बार कब हुआ था? तो 1853 में बताइएगा। किस दिन? तो 16 अप्रैल के दिन। और इसी दिन आपका 16 अप्रैल के दिन ही आपका प्रत्येक वर्ष रेल दिवस भी मनाया जाता है। रेल दिवस, क्योंकि 16 अप्रैल के दिन ही आपका रेल की शुरुआत हुई थी भारत में, इसलिए राष्ट्रीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है।
और जब पहली बार ट्रेन चली थी 16 अप्रैल के दिन 1853 में, तो टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी मुंबई से थाने के बीच, और उस ट्रेन का नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, इससे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है प्रश्न नंबर 19, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? 1960, 1961, 1958 या 1959? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में। भारत में दूरदर्शन सेवा की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ। दूरदर्शन सेवा यानी टीवी, टेलीविजन का जो शुरुआत हुआ वो आपका 1959 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण 1853, 1981, 1953 या 1973? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1953 ईस्वी में आपका वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 अभी बताए गए थे कि 1853 में आपका पहली बार भारत में रेल चला था, तो इसी से आपको जोड़ के रखें 100 वर्ष बाद, यानी 1953 में आपका वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण हुआ। वायु मार्ग, जिस मार्ग पे आपका हवाई जहाज, एरोप्लेन आपका उड़ान भरती है, उस मार्ग को आपका वायु मार्ग कहा जाता है। तो 100 वर्ष का अंतर है, इस प्रकार से आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। 1853, 1953 रेल का शुरुआत, 1853, 1953 में वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर आते हैं, लेकिन बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में कंप्यूटर पहुंच सके। और लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क योजना 1941, 1942, 1945 या 1943? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1943। नागपुर सड़क योजना की शुरुआत आपको 1943 में हुआ था, 1943। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ध्यान में इसे जरूर रखें, नागपुर सड़क योजना 1943। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? पहले बता कर गए हैं, इसके पहले आपका सवाल आ चुका है, डिस्कस किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू पतन जो है वो किसका रखा गया है। तो आपको बताना है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। लेकिन रियल में वास्तविकता क्या है कि मुंबई बंदरगाह का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम नहीं रखा गया है, बल्कि मुंबई बंदरगाह को लोड को कम करने के लिए स्थापित जो बंदरगाह है, नहावा सेवा, नहावा सेवा। तो नहावा सेवा पतन जो है, इसी पतन का आपका नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका मुंबई चलेगा। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? 103, 200 या 180 या 150? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 103। यानी भारत 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता करके रखा है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को आते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? 7511.6, 7516.6 या 6157.6 या 6616.6? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6157.6 आपका किलोमीटर लंबा है भारत का समुद्री तट। लगभग में अगर पूछा जाए तो लगभग में बताइएगा 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर जो है वो भारत का समुद्री तट लंबा है। भारत का समुद्री तट की लंबाई लगभग में आपका 6100 किलोमीटर है, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो 6157.6 किलोमीटर आपका भारतीय समुद्री तट की लंबाई है। ये आपका मुख्य भूमि की लंबाई है, मुख्य भूमि से लगे हुए जो समुद्री तट है उसकी लंबाई है। यदि और देखा जाए संघ राज्यों की भूमि से लगा करके, संघ राज्यों की भूमि से लगा करके देखा जाए, संघ राज्य की भूमि से लगने वाला जो समुद्र तट है उसकी लंबाई को अगर जोड़ा जाए तो आपका 6100 से बढ़कर हो जाएगा, यानी 7000 से एबव होगा। तो आप लोग चलिए कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका संघ राज्य के समुद्र तट को भी अगर जोड़ा जाए तो आपका टोटल कितना आपका समुद्र तट की लंबाई होगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या जवाब होगा। लगभग में बता दिए कि 7000 से ऊपर में जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल को आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 52, 152, 200 या 450? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
200। भारत में टोटल 200 आकाशवाणी केंद्र है। 200 आकाशवाणी केंद्र भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? जल का, या पेट्रोल का, या गैस का, या तरल खनिज का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल का। असम बरौनी कानपुर जो पाइपलाइन है, इससे पेट्रोल का परिवहन होता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन व्यापारी केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा व्यापारी केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, भागलपुर, जबलपुर, या वाराणसी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जबलपुर। ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, लेकिन आपका कानपुर, भागलपुर, वाराणसी ये सारे आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर याद करने की बात तो याद अगर नहीं होता है तो इस प्रकार से याद करें, सेटिंग को समझें और सेटिंग से याद करें। सेटिंग से याद करें, इसका सेटिंग है काना बाप हवाई वेग से भागा। तो इसको याद कर लें, कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से आपका व्यापारी केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो कान्हा से आपका कानपुर होगा, सुन करके लिख सकते हैं कॉपी में नोट कर लें। कान्हा से कानपुर, बा से बक्सर, पा से पटना, हा से हरिद्वार, बा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, और भागा से भागलपुर, और से आपका साइलेंट है। इसका मतलब कुछ नहीं होगा, बाकी का मतलब होगा कान्हा से कानपुर, बा से बक्सर, पा से पटना, हा से हरिद्वार, बा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, और भागा से भागलपुर। तो ये सारे जो आपका सिटी शहर जो है व्यापारी केंद्र है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये प्रमुख आपका व्यापारी केंद्रों का नाम बताया गया है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल को आते हैं। सवाल नंबर 28 है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? रिपीट हो रहा है सवाल, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8। प्रश्न नंबर 29, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता, गंगा, हुगली, या ब्रह्मपुत्र, या कावेरी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुगली। हावड़ा और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये दोनों अगर सिटी की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल। पूछ सकता है आपसे सवाल कि हावड़ा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को आते हैं। सवाल नंबर 30 है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या गोदावरी, या कोसी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है वो आपका गंगा नदी पर विकसित है। यानी गंगा नदी में आपका बनाया गया है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 को। ये कहां से कहां तक है जल मार्ग संख्या 1? तो आप बताएंगे इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक आपका राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 आपका विकसित है। सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इसका नया नाम बताइएगा। प्रयागराज। प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में स्थित है इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज है। चलिए नेक्स्ट। और हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो हल्दिया से आपका इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 विकसित किया गया है। अगर और भी राष्ट्रीय जल मार्गों का याद करना है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बहुत सारे राष्ट्रीय जल मार्ग हैं और 9, 10, 12 की संख्या में है। इंपॉर्टेंट आपका जो प्रमुख जल मार्ग है कम से कम 4, 5, 6 आपका जरूर याद रखना चाहिए। तो देखते हैं कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए भी सेटिंग को याद करना होगा। ऐसे याद कर सकते हैं, हाई साधु के काम। हाई साधु के काम तघा लंबा करे के। तघा लंबा करे के। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, हाई साधु के काम तघा लंबा करे के। हाई तो 1 नंबर में जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, जिसमें हा से हल्दिया, ई से इलाहाबाद। साधु 2 नंबर में जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2। के है तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3। काम है तो 4। तघा है तो 5। लंबा है तो 6। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, हाई साधु के काम तघा लंबा करे के। साधु संत जब आपका घूमते हैं, घर पे तो रहते नहीं, ज़्यादातर आपका सन्यासी लोग जो होते हैं घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब उनको प्यास लगता है तो कुआं के पास जाते हैं साधु संत लोग, और उसी कुएं से आपका जल निकाल करके अपने प्यास को बुझाते हैं। तो जब जल निकालने की जब बारी आता है तो तघा का मतलब होता है आपका
रस्सी, और उसी रस्सी को क्या करते हैं, लंबा करते हैं, यानी लंबा करते हैं, तब जाके कुआं से पानी निकलता है और अपने प्यास को बुझाते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, हाई साधु के काम तगहा लंबा करे के, इस प्रकार से याद रखिएगा। जिसमें 1 नंबर में आ रहा है हल्दिया से इलाहाबाद, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 2 नंबर में आएगा, सुन करके याद कर लें या फिर कॉपी में नोट करें। 2 नंबर में है साधु, तो सा से सादिया और धू से धुबरी, यानी सादिया से धुबरी तक है। के है तो के यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर, यानी कोल्लायम से कोट्टापुरम तक, कोल्लायम से कोट्टापुरम। और काम है तो काम में आपका होगा काकीनाडा से मरकानम तक, काकीनाडा से मरकानम, है ना। और ताघा जो है आपका ता से तलचर होगा और धा से धामरा होगा। उसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो होगा, ला से लखीमपुर होगा और भा से भांगा, लखीमपुर से भांगा। नेक्स्ट अगले सवाल की आते हैं। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है। चलिए सवाल आ गया, अभी बता रहे थे, हाई साधु के काम तगहा लंबा करे के। तो अब बताइए, फर्स्ट से जवाब दीजिए इसका चैट बॉक्स में, चैट करके बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है। कोलकाता, हुबली, धुबरी या हल्दिया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धुबरी। यही बताए थे, साधु, सा से सादिया यानी सदिया, अधू से धुबरी, तो सदिया से धुबरी तक आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है। उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, उदयपुर, बिलासपुर या मुंबई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, जयपुर यानी राजस्थान, राजस्थान का शहर है आपका जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी। हिंदी में कहे तो इसको गुलाबी शहर, गुलाबी शहर। आपसे सवाल पूछेगा कि पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताइएगा जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर, तो आपका जयपुर में ही है, राजस्थान राज्य में आपका जयपुर सिटी है। और जिनको अगर डिस्कस पसंद नहीं है वो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं स्किप करके, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप जरूर देखें, डिस्कस को भी देखें, तब आपको सभी प्रश्न का उत्तर सही से याद हो पाएगा और आप अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला पाएंगे। चलिए देखते हैं और बता दें कि जितने भी आपका रेलवे के मुख्यालय हैं, लगभग 16 मुख्यालय हैं। इन सभी मुख्यालयों का अगर याद करना है यानी हेडक्वार्टर को, तो इसके लिए आप लोकेशन से याद करें, भारत के मानचित्र को बना लें। और मानचित्र बनाने के बाद सबसे पहले आप लोग को है ना सभी राज्यों के लोकेशन को देखना है कि कौन कौन से आपका राज्य है भारत में और कौन से राज्य कहाँ पे आपका भारत में अवस्थित है ना। उन सारे राज्यों के लोकेशन को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके ध्यान में रखें, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, इस तरह से 8 डायरेक्शन होता है और 8 डायरेक्शन को ध्यान में रखें। और भारत के स्टेट को यानी राज्य को भी लोकेशन से ध्यान में रखें, तभी आपको आपका हेडक्वार्टर जो है रेलवे का मुख्यालय वो याद हो पाएगा। इस प्रकार से आपका याद किया जाता है। पहले आपका राज्यों को याद करना होगा, कौन कौन से राज्य आपका अकॉर्डिंग टू लोकेशन। स्पेस कम है जिसकी वजह से क्लियर नहीं बन पा रहा है, इस प्रकार से होगा। और राज्यों के लोकेशन को ध्यान में रखें, उसके बाद आप याद कर पाएंगे हेडक्वार्टर को। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 33 के तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वो वाराणसी से किस स्थान तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, मदुरई, कानपुर, भोपाल या कन्याकुमारी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी, यानी वाराणसी से कन्याकुमारी तक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। और इस तरह से और भी राष्ट्रीय राजमार्ग, जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे याद करना होगा। इसके लिए भी आपका सेटिंग है। इस सेटिंग को याद करने के लिए ऐसे आप समझ सकते हैं, दीपा, दीक, आमू, मूचे, कच्चे, कामू, वोक, दिजमू। इस प्रकार से आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। इसको 2 गिनेंगे, एक शब्द को 1, दूसरा शब्द आ रहा है 2, तीसरा शब्द आपका आ रहा है तो 3 होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, चौथा शब्द को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 समझेंगे। ये सारे आपका कोड है, सेटिंग है 5, 6, 7, 8, यानी 8 आपका प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को इसमें शामिल किया गया इस सेटिंग में। तो इसको आप याद रख सकते हैं, दीपा, दीक, आमू, मूचे, कच्चे, कामू, बोक, दिजमो। और इसी से आप याद कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। जैसा कि आया था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है, तो कन्याकुमारी आया था ना 7 नंबर। देखिए यहाँ पे बोक आता है तो बोक से वाराणसी समझेंगे और कार से कन्याकुमारी, तो वाराणसी से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 होता है। इस प्रकार से सभी को याद करना है। तो इसके लिए अगर आप लोग की जरूरत है तो आप लोग फटाफट कमेंट करें कि हाँ इसका एक स्पेशल चाहिए वीडियो, तो इसको बना करके आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दीपा, देख, अमू, मुच्चे, कच्चे, कामू, बोक, दिजमू।
ऐसे एक बार बोल लेते हैं, ध्यान से सुन करके आप याद कर सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। दीपादिक, अमू मुचे, कच्चे कामू, वोक, दिजमू। दी से दिल्ली और पा से पाक सीमा, दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। 2 की बात करें तो दिल्ली से आपका कोलकाता तक है, दिल्ली से कोलकाता तक 2। 3 नंबर की बात करें तो आ से आगरा, अमू से मुंबई, आगरा से मुंबई तक है। और 4 की बात करें तो मुंबई से चेन्नई तक है। 5 की अगर बात करें तो आपका कलकत्ता से चेन्नई तक है। 6 की बात करें तो कानपुर से आपका मुंबई है। और 7 की बात करें तो वाराणसी से कन्याकुमारी है। और 8 की अगर बात करें तो दिल्ली से जयपुर होते हुए मुंबई तक जाता है, दिल्ली, जयपुर, मुंबई। चलिए, इस तरह से 8 राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको ध्यान में रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे सुन करके। चलिए अगले सवाल को आते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 75, 228, 321 या 717? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 228। भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं टोटल, लेकिन अभी हम प्रमुख राजमार्गों की चर्चा किए थे। सेटिंग के साथ 8 ही आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का चर्चा किया गया था जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन टोटल 228 है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर आता है 35, देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? 9, 5, 187 या 12? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12। यानी भारत में बृहद पत्तन की संख्या 12 है। यानी भारत में है ना 12 आपका बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह कहें या बृहद पत्तन कहें, बात एक ही है। तो 12 संख्या है बड़े बंदरगाहों की भारत में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है, कांडला पत्तन किस राज्य में है? कांडला पत्तन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, नाहवा सेवा पत्तन किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इसी का नया नाम आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, NH2, NH4 या NH5? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NH2। अभी बताए गए थे दीपा दिक, तो दिक जब आया था तो 2 नंबर पे था, तो 2 नंबर NH2 होगा। नेशनल हाईवे नंबर 2, जिसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, तो दी का आपका जिसमें दी से दिल्ली और को से का से कोलकाता। इस प्रकार से दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु या आकाश? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आकाश। ये परिवहन का मार्ग नहीं है, बाकी आपका सड़क, जल, वायु ये सारे परिवहन के मार्ग हैं, यानी रास्ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, मार्मागोवा पत्तन का विकास किस राज्य में हुआ है? मार्मागोवा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या आंध्र प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। मार्मागोवा पत्तन गोवा में है। प्रश्न नंबर 41, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 42, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? गुवाहाटी, हावड़ा, जम्मू तवी, त्रिवेंद्रम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू तवी। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ है? 16, 9, 7 या 12? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16। भारतीय रेल मार्ग जो है वो आपका 16 जोन में यानी 16 क्षेत्र में आपका बटा हुआ है। प्रश्न नंबर 44, पारादीप पत्तन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। पारादीप पत्तन जो है उड़ीसा में अवस्थित है। इसे भी आप लोकेशन से याद किए होंगे, यदि नहीं किए हैं लोकेशन से तो लोकेशन से याद जरूर करें। भारत के लोकेशन को देखें, राज्यों को, कौन से राज्य कहाँ पे है, और इसी प्रकार से आप राज्यों के लोकेशन को देखें और लोकेशन को देखते हुए आप भारत के जो अवस्थित बंदरगाह हैं भारत में, उन सभी बंदरगाहों के नाम को ध्यान में रखें। इस प्रकार से ध्यान में रखें, पूर्वी तट पे आपका बंदरगाह है, इस तट पे पूर्वी तट पे, और आपका पश्चिमी तट पे बंदरगाह आपका है इस तट पे।
तो इस प्रकार से आप पूर्वी और पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाहों के लोकेशन से याद रखें। उड़ीसा में आपका पारादीपपतन है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फिर आपका तमिलनाडु में इंदौर है, चेन्नई है, इस तरह से पतन है। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में आपका मुंबई है, नाहवा सेवा है, गोवा में मरमा गोवा है। इस तरह से आपका भारत के प्रमुख पतन है, बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर आते हैं 45 की ओर। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क दार्जिलिंग, शिमला, लेह या पश्चिमी घाट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेह। भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह यानी लद्दाख में मिलती है। आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह। लद्दाख आपका भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जिसकी राजधानी आपका लेह है। तो सवाल आपसे बनता है कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है, और यहाँ ही आपका लेह में ही भारत में सबसे ऊंची सड़कें मिलती है, यानी रोड आपका ऊंचाई पर स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हाजीपुर या गोरखपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। गोरखपुर में आपका पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। इस प्रकार से आपको लोकेशन से बताया जाएगा कि किस रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है भारत में। इस प्रकार से आपका लोकेशन तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग भारत के राज्यों को याद कर लें लोकेशन से कि कौन सा राज्य किस डायरेक्शन है, दिशा में है। उसके बाद कमेंट करें और बोले किसका एक क्लास चाहिए, तो आपको बताया जाएगा, क्लास दिया जाएगा रेलवे मुख्यालय का। इस प्रकार से आपको तैयार किया जाएगा रेलवे मुख्यालय के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर या कोलकाता? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या सिकंदराबाद? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। प्रश्न नंबर 49। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? 2133 या 3317 या 7311 या 6909? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6909। भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या 6909 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? बड़ी लाइन, संकरी लाइन, छोटी लाइन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संकरी लाइन। पर्वतीय भाग में जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपका संकरी लाइन बनाई गई है, यानी मीटर गेज बनाया गया है। संकरी लाइन को मीटर गेज कहा जाता है, बड़ी लाइन को आपका ब्रॉड गेज कहा जाता है, ब्रॉड गेज, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और छोटी लाइन को नैरो गेज कहा जाता है, नैरो गेज, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51। इनमें से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग और एक्सप्रेसवे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। ये आपका सड़कों का वर्ग नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। यहाँ पे त्रिभुज नहीं होता, अगर चतुर्भुज होता तो आपका जवाब सही हो जाता, यानी कि क्वेश्चन ही गलत हो जाता, चारों ऑप्शन एक ही जैसे हो जाते। इसलिए यहाँ पे त्रिभुज है, इसीलिए आपका ऑप्शन गलत हो रहा है, सड़कों का वर्ग में शामिल नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 52 है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारत का ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल या हिमगिरी एक्सप्रेस? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपका ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक चलती है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। प्रश्न नंबर 53। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिण पूर्व, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य या उत्तर पूर्व? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर मध्य। प्रश्न नंबर 54। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुबली दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। और रेलवे जोन के मुख्यालय से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखें सारे आपका रेलवे जोन के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई भारत में कितनी है? 6000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 5600 किलोमीटर या 66590 किलोमीटर?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी 66,590 किलोमीटर भारत में कुल आपका राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट 56 है, देश में नौकायन योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? भारत में नौकायन योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर या 11,200 किलोमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14,500 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 57, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? 3,840 किलोमीटर, 5,840 किलोमीटर, 6,586 किलोमीटर या 4,568 किलोमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5,840 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 58, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 11 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर या 43 लाख किलोमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 33 लाख किलोमीटर। प्रश्न नंबर 59, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 33,465 किलोमीटर, 43,465 किलोमीटर, 36,354 किलोमीटर या 63,327 किलोमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 63,327 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 60, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? इसके पहले डिस्कशन में बता चुके हैं। 23 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 42 किलोमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 34 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी जो चली थी 1853 में, वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिसका नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आपका रेलगाड़ी का नाम था, फेरी क्वीन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 44, राजमार्ग संख्या 2 या राजमार्ग संख्या 8? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजमार्ग संख्या 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी नेशनल हाईवे है। प्रश्न नंबर 62, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे मार्ग हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या नीलगिरी पहाड़ियां? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। कोंकण रेलवे मार्ग जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाने वाला कौन सा परिवहन का साधन है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाइपलाइन। ये आपका परिवहन का एकमात्र ऐसा साधन है जो वाहनांतरण हानियों और देरियों को, जो हानि होती है और जो देरी होता है, उसको घटा देता है। यानी कम हानि पहुंचाते हुए कम लागत में और कम समय में ये आपका परिवहन कर देता है पाइपलाइन। चाहे किसी तरह का लिक्विड हो, खनिज तेल या गैस, तो इसका आसानी से परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। डीजल, पेट्रोल या आपका कोई भी गैस हो, एलपीजी वगैरह, तो सारे गैस को या खनिज तेल को, यानी लिक्विड और गैस फॉर्म वाले पदार्थों को आसानी से आपका पाइपलाइन परिवहन कर देता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। और इस वाहनांतरण में हानि बहुत कम होता है ना, और समय भी बहुत कम लगता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल मार्ग। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 65 है दोस्तों, बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच की कितनी दूरी होती है? बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होता है? 1.435 मीटर, 1.676 मीटर या 1 मीटर या 0.762 मीटर? आपका फुट और इंच में भी दिया हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.676 मीटर, यानी 5 फुट 6 इंची आपका बड़ी लाइन, जिसको बोला जाता है ब्रॉड गेज की लंबाई होती है। ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की जो लंबाई होती है, दो पटरियों के बीच इस तरह से जो पटरी होती है, इन्हीं दोनों पटरियों पे आपका ट्रेन चलती है, तो दो पटरियों के बीच के जो यहाँ पे गैपिंग है, इसी गैपिंग को आपका गेज कहा जाता है। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसी दूरी को गेज के नाम से जाना जाता है। तो आपका ब्रॉड गेज जो होता है, ये दो पटरियों के बीच की दूरी यानी फासला जो है आपका 1.67 मीटर का रखा जाता है, यानी 5 फुट 6 इंची का फासला रखा जाता है। या फिर एमएम में बात करें तो आपका 1.676 जो यहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो 1676 mm आपका हो जाएगा, 1676 mm। और अगर बातें करें तो आपका टोटल भारत में 4 तरह के
लाइनें होती है, रेल लाइनें, यानी गेज होता है, जिसमें आपका एक होता है स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड गेज, और इसका इस्तेमाल आपका मेट्रो ट्रेन में ज़्यादातर किया जाता है। फिर इसके बाद आपका ब्रॉड गेज आपका होता है, जिसको बड़ी लाइन कहा जाता है, ब्रॉड गेज। फिर आपका मीटर गेज होता है, मीटर गेज, और फिर आपका नैरो गेज होता है, नैरो गेज। इस 4 तरह के गेज का यानी रेल लाइनों का इस्तेमाल भारत में किया जाता है। और सभी का आपका लाइन्स आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड गेज में इतना आपका होता है पटरियों के बीच का दूरी। फिर आपका ब्रॉड गेज में इतना होता है, जो आपका लिखा हुआ है ऑप्शन ABCD। फिर आपका 1 मीटर आपका मीटर गेज में होता है, और 0.762 मीटर जो आपका होता है नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। अगर mm में चेंज करना होगा तो आप दशमलव हटा सकते हैं, और जो मीटर में है इसको 3 जगह पे बैठाएंगे तो 1000 मीटर जो होगा वो मीटर गेज का 1000 mm आपका मीटर गेज की 2 पटरियों के बीच की लंबाई होगी, यानी दूरी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 762 mm कर सकते हैं, यहाँ पे 1676 mm कर सकते हैं, और यहाँ पे 1435 mm कर सकते हैं। तो mm में भी आपको ऑप्शन दे करके पूछ सकता है, मीटर में पूछ सकता है, या फुट इंच में भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे ज़्यादातर आपका मीटर में और mm में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, भारत में मोमो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? और स्टैंडर्ड गेज की जो बात की है वो आपका मेट्रो ट्रेन की पटरियाँ स्टैंडर्ड गेज में होती है। मोनो रेल की ट्रेन की जो आपका मोनो रेल और ट्रेन जो है उसकी पटरियाँ भी स्टैंडर्ड गेज में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में मोमो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? चेन्नई, कोलकाता, पटना या मुंबई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंबई। भारत में मोमो रेल मुंबई में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67, मोमो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? मोमो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? 1, 4, 3 या 2? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1। मोमो रेल जो है वो आपका 1 पटरी पर चलने वाली आपका ट्रेन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, भारत में मोमो रेल सेवा आरंभ कब किया गया था? भारत में मोमो रेल सेवा का आरंभ कब किया गया था? 26 जनवरी 2014, 30 जनवरी 2014 या 2 फरवरी 2014 या 5 फरवरी 2014? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2014 में आपका भारत में मोमो रेल सेवा मुंबई में शुरू किया गया था, मुंबई। अब बता दें कि सीरीज में जो शामिल प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपका अति संभावित है, और इसी सीरीज से आपका मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक टेस्ट सीरीज को लगाएं और डिस्कस को भी देखें। और जो सवाल आपको नहीं आता है, जो आपको आंसर नहीं आता, जवाब नहीं आता सवाल का, उसे कॉपी में जरूर नोट करें, कॉपी पेन लेकर बैठें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? 1853, 1857, 1863 या 1867? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1853 में 16 अप्रैल 1853 में रेल मार्गों का शुभारंभ किया गया था, यानी रेल चलाया गया था पहली बार। प्रश्न नंबर 70, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र यानी जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे या पूर्वी रेलवे या मध्य रेलवे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है वो आपका सबसे बड़ा रेलवे जोन है रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल मिलता है। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ, बाकी आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्य जो हैं हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73, इनमें से कौन सा पतन यानी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतर स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है? चेन्नई, पारादीप, तुत्तीकोरिन या विशाखापट्टनम? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित बंदरगाह है। और बातें करें पूर्वी तट पश्चिमी तट तो आपका विशाखापट्टनम जो है, फिर आपका तुत्तीकोरिन है, फिर पारादीप है, फिर चेन्नई है। ये सारे बंदरगाह आपका पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि पूर्वी तट पर स्थित है। हाँ, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जहाँ अंतर स्थानीय
और अधिकतम गहराई का पतन। तो सबसे गहरा पतन जो आपका बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। लेकिन ये सारे आपका पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। चेन्नई जो है और तुतीकोरिन ये दोनों आपका तमिलनाडु में है और पारादीप आपका उड़ीसा में है। पारादीप उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु और तुतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा एन्नौर भी तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 525, 228, 1000 या 1000 से भी अधिक? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 228। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 228 है। प्रश्न नंबर 75, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? यानी भारत में टीवी का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1985, 1982, 2001 या 1890? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में भारत में टीवी का यानी टेलीविजन का यानी दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण शुरू हो गया था 1982। प्रश्न नंबर 76, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? रेडियो का प्रसारण 1930, 1923, 1935 या 1933? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1923 में भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया था। प्रश्न नंबर 77, इनमें से आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? आर्थिक विकास का जीवन रेखा परिवहन, संचार, व्यापार या इनमें से सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आर्थिक विकास का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, वो आपका परिवहन भी है, संचार भी है और व्यापार भी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका आर्थिक विकास की जो पहिया है यानी व्हील है वो आपका रुक जाएगी। इसलिए आपका आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए परिवहन का व्यवस्था भी आपका दुरुस्त होना चाहिए, संचार की सुविधा भी होनी चाहिए और व्यापार का सुविधा भी होना चाहिए। तभी आपका आर्थिक विकास किसी भी क्षेत्र या देश का, राज्य का हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 या 3 या 2 या 1? सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो हल्दिया से इलाहाबाद तक यानी प्रयागराज तक अवस्थित है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है यानी दूरी कितनी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कोचिन, पारादीप, तुतीकोरिन या कांडला? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। ये भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला यानी फ्री ट्रेड जोन का बंदरगाह आपका कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80, भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 4, 9, 6 या 7? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9। भारत में टोटल 9 जो आपका आंतरिक जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ यानी आसान और सुगम साधन कौन सा है? ईमेल, पत्र, टेलीग्राम या टेलीफोन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेलीफोन। टेलीफोन के माध्यम से आप आसानी से किसी संदेश को भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन की मदद से यानी मोबाइल फ़ोन की मदद से आप किसी भी संदेश को प्राप्त कर सकते हैं एवं भेज सकते हैं। मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल वेबसाइट हैं जिससे आप संदेश भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82, भारत में स्पीड पोस्ट की शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1981, 1985, 1986 एवं 1991? सही जवाब है ऑप्शन सी 1986 में आपका भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किया गया था। किसी भी पत्र को आप जब स्पीड पोस्ट करते जा करके पोस्ट ऑफिस में तो बहुत ही कम समय में आपका पत्र गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता था। इसकी शुरुआत आपका 1986 में हुआ था। अभी भी ये आपका चल रहा है, स्पीड पोस्ट अभी भी होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? पूर्वी तट पर कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? चेन्नई, पारादीप, तुतीकोरिन, कोचिन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोचिन। ये आपका केरल में है। आप जान रहे हैं, लोकेशन आपको पता होगा कि केरल जो है वो पश्चिम तट पर स्थित राज्य है। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है, इसलिए कोचिन बंदरगाह भी भारत के पश्चिमी तट पर है।
तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा कोचीन। बाकी आपका चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन या पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 है, देश की कुल सड़कों में से किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क एवं ग्रामीण सड़कें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण सड़कें की लंबाई जो है, प्रतिशत जो है वो आपका सबसे अधिक है। कुल सड़कों का सबसे अधिक प्रतिशत ग्रामीण सड़कों का है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 है, आपका लास्ट प्रश्न है सीरीज का, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग, मुंबई पुणे राजमार्ग, दिल्ली कोलकाता राजमार्ग, पटना कोलकाता राजमार्ग या दिल्ली मुंबई राजमार्ग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई पुणे राजमार्ग। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है, इंटरनेशनल लेवल का राजमार्ग है मुंबई पुणे राजमार्ग। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।